जैसे कि एक शहर के अंदर बहुत सारे कारनामा चलते रहता है, ठीक उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी तो छोड़ो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत सारे नेसेसरी एक्टिविटीज़ चलते रहता है, जिसके बिना एक लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता है, लाइफ को सर्वाइबिलिटी नहीं मिल सकता है। दोस इंपॉर्टेंट सेट ऑफ वर्क्स टुगेदर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, ओके, जो कि एक लिविंग बींग से एक नॉन लिविंग बींग को सेपरेट करते हैं। हु आर दे? लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। तो जो मेन जो तीन जो क्रूशियल प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ये तीन प्रोसेस अगर नहीं हो पाता अगर हम लोगों का शरीर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता। In case of human being, the transportation system is known as circulatory system. Just like a city, our circulatory system or transportation system is also made up of three components. That is a pumping station, जहाँ से fuel मिलेगा, 2 नंबर में रहता है vehicles और carriers, एंड 3 नंबर में रहता है the road map। ओके, तो अब कैसे इसके साथ हम लोग के शरीर के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को? गुड्स को कैरी करने के लिए शहर में व्हीकल्स रहता है। सो इन केस ऑफ आवर बॉडी, इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, excretory product like urea, ammonia, uric acid, in order to transport oxygen and carbon dioxide, that is respiratory product, our body is having liquid connective tissue, that is blood and lymph, जो कि कैरियर का काम करता है। ओके, अब ब्लड एंड लिम्फ को रन करवाना है थ्रू आउट द बॉडी, उसके लिए उसको फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनसाइड आवर बॉडी, आवर हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज व्हाई हार्ट इज नोन एज ब्लड पंपिंग स्टेशन, जो कि कंटिन्यूअस रिदमिक बीटिंग शो करता रहता है और जिसके वजह से ब्लड को फ्लूइडिटी मिलता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो हो पाता है थ्रू आउट द बॉडी। अब ब्लड फ्लो होने के लिए सड़क चाहिए, रास्ता चाहिए, जिसके लिए हम लोग के शरीर के अंदर पाइपलाइन होता है। दोस पाइपलाइंस आर नोन एज ब्लड वेसल्स, ओके, एंड इन केस ऑफ लिम्फ्स द पाइपलाइंस आर नोन एज लिम्फ वेसल्स। Now the blood pumping station heart is developed from embryonic mesodermal tissue. एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय जो एम्ब्राय होता है उसमें 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू रहता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो वही जो मिडिल लेयर ऑफ सेल्स दैट इज मेसोडर्म, उसी से हार्ट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रायनिक जो डेवलपमेंट है उसका किस टाइम में हार्ट डेवलप होता है? फर्टिलाइजेशन से 18 से लेके 21 दिन के अंदर, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद 18 to 21 डेज के अंदर हार्ट डेवलपमेंट इनिशिएट होता है। द फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ओके, एंड दैट इज व्हाई हार्ट शोज अ कंटिन्यूअस रिदमिक मूवमेंट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ओके, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ हार्ट। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल व्हिच इज अ काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल, यानी कि हार्ट का जो रिदमिक बीटिंग है इसको हम लोग सिस्टोल एंड डायस्टोल बोलते हैं। वो किसके लिए होता है? हार्ट का कार्डियक मसल्स की वजह से होता है, जो कि एक इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, जो कि हम लोगों का विल और विश से कंट्रोल नहीं होता है। फॉर पंपिंग द ब्लड आवर हार्ट इज हैविंग 4 डिफरेंट चेम्बर्स। मान लो कि हार्ट एक 2 तल्ला घर जैसा है, ओके, ऊपर तल्ला में भी 2 रूम है, नीचे तल्ला में भी 2 रूम है। तो ऊपर तल्ला का जो 2 रूम है उसको कहा जाता है ऑरिकल, नाउएडेज वी से इट एट्रियम। एक्चुअली पहले हम लोग ऑरिकल बोलते थे, आजकल हम लोग उसको एट्रियम बोलते हैं। और नीचे तल्ला में जो 2 रूम है उसको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। तो हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर्स, 2 ऑरिकल्स, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, जो भी बोलो, एंड जो लोअर चेम्बर्स है उसमें भी 2 चेम्बर होता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। एंड हार्ट में 4 चेम्बर क्यों रहता है? इट इज बिकॉज आवर हार्ट कैन सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हम लोग का हार्ट के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड कभी भी मिक्सअप नहीं हो जाता है। बट इफ़ वी सी
fish or amphibia or reptiles in their body their blood is mixed, यानी कि उन लोगों के बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो जाता है, एंड दैट्स वाई दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल. बट हम लोगों के शरीर में ब्लड मिक्सअप नहीं हो पाता है, इसलिए वी आर warm blooded animal. Birds are mammals. They are examples of warm blooded animals because our heart is having 4 different chamber and each chamber is separated from each other. तो हार्ट में 2 साइड होता है, लेफ्ट और राइट साइड जो होता है वो एक वॉल से सेपरेटेड रहता है जिसको कहा जाता है इंट्रा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा. ओके, इसको सेप्टल वॉल भी कहा जाता है. सेप्टा का मतलब होता है, सेप्टा या सेप्टम का मतलब होता है एक पार्टीशन जो कि हार्ट का लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करके रखता है. और वही हार्ट का जो एट्रियम से वेंट्रिकल्स भी सेपरेट होता है, लेकिन एट्रियम से वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो गेट्स होते हैं दे आर नोन एज वाल्व्स. ओके, अब ये सेप्टम जैसा नहीं होता है. ये एट्रियम से वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला जो वाल्व्स होता है दे कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड. ओके, सो हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है उसमें लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए होता है माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व. और हार्ट का जो राइट साइड होता है उसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि ओपन एंड क्लोज हो सकता है. अब ये दोनों जो वाल्व है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, इस सबको ओपन एंड क्लोज कौन करते हैं? ये जो वाल्व के साथ कुछ कॉर्ड्स लगा हुआ है जो कि हार्ट का जो इनर वॉल है उसके साथ जुड़ा हुआ है. हार्ट जैसे ही मूवमेंट शो करता है रिदमिक, यानी कि एक बार सिकुड़ता है, एक बार रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है. तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के समय क्या होता है, हार्ट का इनर वॉल में कुछ कॉर्ड्स लगा हुआ है जिसका नाम है कॉर्डिटेंडनी, जो कि दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड valves. Okay, and you need to remember that the left side of the heart always carries oxygenated blood and the right side of the heart always carries deoxygenated blood. इसलिए कभी भी हार्ट के अंदर दोनों तरह का ब्लड मिक्स अप नहीं होता है. ओके, नाउ हार्ट का चैनल सिस्टम का बात करते हैं. यानी कि हार्ट का तो काम हम लोग सुन चुके हैं कि हार्ट पूरा थ्रू आउट द बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं. तो फॉर द सर्कुलेशन हार्ट के पास ज़रूर कोई पाइपलाइन होगा. ओके, तो द पाइपलाइन सिस्टम ऑफ हार्ट का अगर बात करेंगे तो हार्ट से बाहर ब्लड को लेके जाता है 2 मेन आर्टरीज, और हार्ट बाहर दूसरे ऑर्गन से हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आता है 2 मेन वेन्स. ओके, 2 तरह का मेन वेन्स, 2 नहीं. अब हार्ट से बाहर ब्लड को ले जाने के लिए हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जुड़ा हुआ है बॉडी का मेन आर्टरी, दैट इज एओर्टिक आर्च या एओर्टा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द ऑर्गन्स, थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करते हैं. ओके, और वही राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है एक आर्टरी जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेके पहुंचाता है लंग्स के पास. ओके, फॉर ऑक्सीजनेशन, फिर से उसको प्यूरिफाई करने के लिए. अब हार्ट के बाहर से यानी कि सारे ऑर्गन से हार्ट के अंदर कैसे ब्लड को दिया जा रहा है? लंग से लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाने के लिए जो वेन्स है दे आर नोन एज पल्मोनरी वेन्स. ओके, और थ्रू आउट द बॉडी में जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके फिर से हार्ट तक पहुंचाता है वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. और ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे डालते हैं? हार्ट का जो है राइट एट्रियम में डाल देते हैं. अब सुपीरियर एंड इंफीरियर क्या होता है? सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे. अब हार्ट के ऊपर के तरफ से जो वेना केवा आता है उसको कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा, यानी कि यहाँ पे हार्ट है, हार्ट के ऊपर के तरफ से जो वेन्स हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है दैट इज नोन एज सुपीरियर वेना केवा. हार्ट के नीचे की तरफ जितना ऑर्गन्स है उन ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है इंफीरियर वेना केवा. ओके, नाउ द सिचुएशन ऑफ व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द हार्ट, वेयर हार्ट इज सिचुएटेड. हार्ट इज सिचुएटेड इन आवर चेस्ट कैविटी.
हम लोगों के शरीर में 3 कैविटीज़ होता है। ये जो रीजन होता है इसको कहते हैं चेस्ट कैविटी या थोरासिक कैविटी। ये जो रीजन होता है जिसको हम लोग पेट बोलते हैं दैट इज़ नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। और जो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ रहता है जहाँ से हम लोग पैंट जहाँ से पहनते हैं उसके बाद स्टार्ट होता है पेल्विक कैविटी। ओके, तो हार्ट थोरासिक कैविटी के बीच में रहता है बिहाइंड द स्टारनम बोन। ये चेस्ट रीजन में इस जगह में एक प्लेट जैसे जो बोन रहता है इसको कहते हैं स्टारनम बोन। ये स्टारनम बोन के पीछे दोनों फेफड़ा दोनों लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट वर्ड्स यानी कि थोड़ा सा बाएं की तरफ झुक के रहता है फिस्ट हम लोग का जो मुट्ठी है फिस्ट शेप का हार्ट। ओके, एंड हार्ट में मूवमेंट कैसे होता है? हार्ट का जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड व्हेन हार्ट रिलैक्स दैट इज कॉल्ड डायस्टोल। ओके, तो ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है कार्डियक मसल्स। अब ये कार्डियक मसल जो है ये 3 लेयर में रहता है यानी कि दैट इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल इज सेपरेटेड इनटू 3 लेयर्स। These layers are known as एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। बाहर की तरफ रहता है एपिकार्डियम, मिडिल लेयर है मायोकार्डियम एंड सबसे जो इनर लेयर है दैट इज नोन एज एंडोकार्डियम। अब ये तीनों जो कार्डियम है जो एपिकार्डियम जो है बाहर की तरफ से एक डबल लेयर्ड और बाई लेयर्ड सैक के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम, जो कि हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। क्योंकि जो थोरासिक कैविटी में हार्ट हमेशा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मूवमेंट जो शो करता रहता है, इसके वजह से थोरासिक केज के साथ उसको टकरार हो सकता है, तो उस टकरार के वजह से जो फ्रिक्शन की वजह से जो डैमेज हो सकता है उस चीज़ से बचाता है ये जो पेरिकार्डियम। ओके, अब हार्ट का जो मूवमेंट होता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हार्ट के अंदर एक जनरेटर। ओके, दैट इज नोन एज SA नोड या साइनो एट्रियल नोड, जो कि हार्ट का जो सुपीरियर वेना केवा और हार्ट का जो राइट एट्रियम का जो जंक्शन है उसके आसपास रहता है हार्ट का ये जनरेटर, जिसको पेस मेकर भी कहा जाता है, जो कि हार्ट के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। यानी कि हार्ट मसल का जो हार्ट बीट जो होगा, हार्ट बीट करवाने के लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? वो एनर्जी एक्चुअली होता क्या है दैट इज़ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? SA नोड में। और SA नोड का जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक इम्पल्स वो टेम्पररी स्टोर रहता है AV नोड में, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जो कि हार्ट का ट्राइकास्पिड वाल्व और राइट एट्रियम के जंक्शन में रहता है AV नोड। दैट इज द रिले सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब थ्रू आउट द कार्डियक मसल AV नोड क्या करता है? बंडल ऑफ हीज यानी कि पार्केंजी फाइबर, कुछ फाइबर होता है मस्कुलर फाइबर जिसको बंडल ऑफ हीज या पार्केंजी फाइबर कहा जाता है, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को थ्रू आउट द कार्डियक मसल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि हार्ट बीट हो पाए। आवर हार्ट इज ऑफ मायोजेनिक टाइप। मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? अब हार्ट दो तरह का होता है, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। अभी मायोजेनिक हार्ट क्या है? हम लोग का हार्ट जो है मायोजेनिक टाइप, बिकॉज द दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ हार्ट इज रेगुलेटेड बाय इट्स ओन मसल। यानी कि हार्ट बीट के लिए हार्ट क्या करता है? अपना नर्वस सिस्टम के लिए के पास यानी कि ब्रेन के पास निर्भर नहीं है। ओके, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नर्वस सिस्टम फॉर इट्स systole and diastole. This kind of hearts are known as myogenic heart. Okay, and myogenic heart का एक एडवांटेज है कि आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर अप टू सर्टेन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इट कीप्स बीटिंग। यानी कि हम लोग के मौत के बाद भी कुछ देर तक ये हार्ट जो है अपना मूवमेंट शो करता रहता है। इसके लिए हम लोगों में क्या होता है? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। ओके, बट न्यूरोजेनिक हार्ट इज रेगुलेटेड बाय नर्वस सिस्टम, जो कि इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। एंड न्यूरोजेनिक हार्ट का डिसएडवांटेज ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म देन एंड देन उसी पॉइंट में न्यूरोजेनिक हार्ट का जो बीट है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, एंड आवर हार्ट शोज डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन है क्या? डबल मतलब 2 बार, यानी कि हार्ट के अंदर से ब्लड को 2 बार सर्कुलेट करवाया जा रहा है।
It is having two different circuits, systemic circuit and pulmonary circuit. The connection of heart with lungs are through pulmonary veins and pulmonary artery. तो pulmonary artery और pulmonary vein के साथ लंग का जो कनेक्शन है, ये जो सर्किट है इसको कहा जाता है pulmonary circuit. पल्मोनरी, ये जो पल्मोनस, ये जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू लंग, ओके. और सिस्टमिक सर्किट यानी कि जो हार्ट जो एओर्टिका या एओर्टा और इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवास के थ्रू आउट द बॉडी ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ इस सर्किट को कहा जाता है हार्ट का सिस्टमिक सर्किट, ओके. अब एक पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट हार्ट में जो डबल सर्कुलेशन जो चलते रहता है उसमें एक पल्मोनरी सर्किट स्टार्ट होता है तो दूसरा सिस्टमिक सर्किट एंड होने को रहता है. इसी तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग के हार्ट में दो अलग अलग सर्कुलेटरी या कार्डियक साइकिल रन करते रहता है, ओके. कार्डियक साइकिल क्या होता है, हार्ट से ब्लड जर्नी स्टार्ट करके फिर से वापस हार्ट में आ जाता है. इसको मतलब यानी कि ब्लड का एक बार साइकिल को कहा जाता है वन कार्डियक साइकिल. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हार्ट का लेफ्ट और राइट साइड में दो कार्डियक साइकिल एक साथ रन करते रहता है. एक कार्डियक साइकिल स्टार्ट होने वाला होता है तो दूसरा कार्डियक साइकिल एंड होने वाला होता है. इस तरह का सर्कुलेशन को कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, जो कि हम लोगों में देखने को मिलता है. बट डबल सर्कुलेशन जो है जिन लोगों में कोल्ड ब्लडेड एनिमल यानी कि जिन लोगों में हार्ट में 4 चैम्बर नहीं है, उन लोगों में डबल सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है. उन लोगों में सिंगल सर्कुलेशन ही देखने को मिलता है.